नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का श्रीनगर का आज दौरा था। बताना चाहेंगे, घाटी में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली थी। सुरक्षा एजेंसी ऐसी की ऐसे इंतजाम के परिंदा भी पर ना मार सके। वहीं अगर बात करें तो लगातार ये बताया जा रहा कि लोगों की भीड़ उमड़ी नरेंद्र मोदी की इस रैली में। वहीं पर लोगों का आशीर्वाद लूंगा, नरेंद्र मोदी का कहना है। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं अगर बात करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, सभी ऊंची इमारतों पर सुरक्षा बलों के शार्प शूटर तैनात। वहीं पर बताना चाहेंगे पीएम मोदी ने क्या कहा अपनी रैली में जनता को संबोधित करते हुए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यूटी के विधानसभा चुनाव में पहले चरण के दौरान बड़ी संख्या में मतदान करके इतिहास रचा है। श्रीनगर में नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, इन तीन परिवारों ने एनसीपीडीपी और कांग्रेस को लगता है कि उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती। उन्होंने लगता है कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट सकते हैं। लोगों को जम्मू कश्मीर से दूर रखना मूल बात है और जो उन्हें शुरू से ही किया है। श्रीनगर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन तीन परिवारों के शासन के दौरान जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन अब वो युवा पीढ़ी उनके खिलाफ लड़ने को खड़ी हो गई है। वहीं पर कश्मीर में जलाए गए स्कूल इन राजनीतिक दलों की नफरत का हिस्सा थे। उन्होंने कोई संस्था स्थापित नहीं की। इन पार्टियों ने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को बर्बाद किया है। नरेंद्र मोदी लगातार कटाक्ष करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से दूर रखना पीएम मोदी का वादा। इन तीन राजनीतिक नई पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। वहीं पर पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ने शिक्षा से वंचित 50,000 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया। प्राइमरी स्कूल में 1.5 लाख छात्र हैं, 2-2.5 लाख स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। एम्स की स्थापना हो रही है, 1100 नई सीटें, पैरामेडिकल में 1600 नई सीटें। बीजेपी शासन में अब युवा पीढ़ी मजबूत है, पीएम मोदी का कहना। जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने कश्मीरियत और लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। वही चाहते हैं कि कोई और आगे आकर लोकतंत्र का हिस्सा बने, क्योंकि उन्हें डर है कि नए लोग उनके परिवारों को चुनौती देंगे। वहीं पर ऐसा ही हुआ है कि लोगों की लोकतंत्र में रुचि खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कटाक्ष करते हुए कहा, इन 3 परिवारों के शासन के दौरान जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, क्योंकि आधी रात तक घर घर जाकर प्रचार किया जाता है। लोग अब मानते हैं कि वोट के से कश्मीर में मजबूत लोकतंत्र हो सकता है। ये 3 परिवार ये 3 परिवार पुराने दिन बहाल करना चाहते हैं, पीएम मोदी ने कहा। पिछले 30 साल में कश्मीर 8 साल बंद रहा, लेकिन पिछले एक दशक में घाटी 8 घंटे के लिए भी बंद नहीं हुई। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा, ये 3 परिवार चाहते हैं कि हड़ताल, स्कूल बंद, लेकिन हमारा ध्यान खेल के मैदान की स्थापना, नए हबाकदल ब्रिज, अब्दुल्ला ब्रिज और नए पोलो मार्केट के उत्थान पर है। कश्मीर में नया यानी कि सौंदर्यकरण भी पहले भी किया जा सकता था, लेकिन लोगों ने पहले ही घर बना लिया। एनसीपीडी के पास देने और प्रकट करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इरादे सबके लिए अच्छे हैं। वहीं पर बताना चाहेंगे, हम मुफ्त बिजली पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। एक बताना चाहेंगे, एक ऐसा यानी इंजीनियर रशीद जैसे नेता ने भी इन 3 परिवारों को चैलेंज किया, यानी चुनौती दे दी है। अब हमारे पास लाल चौक में हलचल है। दिवाली और ईद बहुत ही खूबसूरती से मनाई जाती है। ये काम किसने किया? ये मोदी ने नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है। देश के प्रधानमंत्री का दौरा, जिस तरह से कहा कि हजारों की तादाद में लोग उमड़े, और वहीं पर अगर बात करें तो वहीं पर सुरक्षा की इस तरह से पैमाने में था, सुरक्षा इस तरह से घेराबंदी की गई थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सका। अब यह भी बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की, खास करके कश्मीर घाटी की ये रैली जो है, ये गेम चेंजर हो सकता है। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी की इस रैली से आने वाले समय में जो चुनाव है असेंबली के, क्या लगता है भाजपा को इसमें बढ़त मिलने वाली है? फिलहाल आने वाला समय बताएगा। और जिस तरह से पहले चरण के मतदान में लोगों की भीड़ उमड़ी है, जम्मू का अगर बात करें, जहां पर भी पोलिंग स्टेशन थे, और किस तरह से कश्मीर में भी लोगों ने खुलकर मतदान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस चीज की तारीफ की है, और उन्होंने ये भी आगे
आग्रह किया कि आने वाले 25 सितंबर को भी खुलकर जनता, युवा, युवतियां इस देश के यानी कि राष्ट्र पर्व में, लोकतंत्र का जो पर्व है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले। अब देखना है इन नेताओं की किस्मत जो है अब बैलेट बॉक्स में बंद हो रही है, जो कि 8 अक्टूबर को इन नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। खुलेगा वो पिटारा और होगा सिम सिम खुल जा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। क्या आप नरेंद्र मोदी ने जो जनता को संबोधित किया, जो बातें की हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? जरूर अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।